आँखें उखाड़ कर देती। अब ये देखिए, ये पॉइंट। सुमेध ने फिर मुफ्त मिली चीज़ें बाँटकर महादानी दान पारमिता बनने का ड्रामा शुरू किया। उसने माँगने वालों को अपनी आँखें उखाड़ कर दे दी। सुमेध ब्राह्मण जो है बुद्ध बनने के लिए देखिए कहानी इसका देखिए कि कितना रचा है कि बुद्ध बनने के लिए एक बंदा पैर पर 4 लाख लोगों को गुजरवा रहा है, अपनी आँखें ही दे रहा है, दान दिखा रहा है। आपको तो पता है भारत में ब्राह्मणों ने दान लेने को इतना महान बनाया, इतनी कहानियाँ रच दी अब बुद्ध के नाम पर। सब चीज़ जो है बुद्ध के नाम पर, बुद्ध एक ऐसा नाम है कि उनका नाम लो जो गपोड़ो पब्लिक वैसे मान लेगी, क्योंकि लोगों की श्रद्धा बुद्ध पे थी। लोग जो है बुद्ध का रिस्पेक्ट करते थे। अब ब्राह्मण जो है केवल बुद्ध का नाम लेके जो चाहे वो करवा लेता था। यहाँ देखिए सुमेध को ब्राह्मण बनाया और आँख का दान दरवा दिया। भैया आँख किस काम का होता है कि आप लिख दे दोगे? आज की तरह चिकित्सा मेडिकल थोड़ी ही था कि कोई बंदा अंधा है लेके उसका प्रत्यारोपण करवा दिया जाएगा। यदि सारा मांस और खून दान कर दिया जाए, अश्वमेध ने उसके बाद से सारा रक्त और मांस दान कर दिया। और ये कहानी एक आपको राजा शिवी की भी बताई गई है, जातक कथाओं में भी आता है और हम लोगों को बचपन में जब पढ़ाया जाता था कि राजा एक शिवी थे, उन्होंने अपना पूरा शरीर काट-काट कर दान कर दिया, कभी हाथ काट दिया, कभी पैर काट दिया, कभी आँखें निकाल के दे दी, ये कर दी, पूरा शरीर का मांस-खून सब दान कर दिया। ये हम लोगों को उस समय बताया जाता था कि वो ब्राह्मण धर्म के पार्ट थे और ब्राह्मण इस तरह से करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें ये सारी कहानियाँ जो है बुद्ध के नाम पर ये शुरुआत कराई गई हैं और यहाँ से उठा के धीरे से कब ये बुद्ध पार्क में पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया। पहले बुद्ध का इस तरह से दिखाया गया और फिर उधर शिफ्ट कर दिया। कभी गप यहीं नहीं खत्म होती, गप है चाहे जितनी लंबी खींचते रहो। मुर्दा कंकाल से अपने शिखायुक्त सिर को सिनेरू पर्वत से भी अधिक ऊंचा करते हुए पृथ्वी को प्रकंपित कर दिया तथा अपनी स्त्री और पुत्र को भी दान कर दिया। ये देख लीजिए। आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, ये हरिश्चंद्र की भी ये लोग ये कहानी बनाए हुए हैं कि हरिश्चंद्र जो है अपना पूरा राजपाट दान कर दिया था, अपनी पत्नी को दान कर दिया, अपना पुत्र को दान कर दिया। ये जितनी भी ये सब कहानियाँ हैं कि ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, दरअसल इन्होंने इस ब्राह्मण ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया हम ब्राह्मण थे, सुमेध ब्राह्मण था, उसने सब चीज़ दान कर दिया था, अब बुद्ध का पूर्व जन्म था। यानी कि बुद्ध ही जब ऐसा काम किए हैं तो आप लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए, खूब दान देना चाहिए। ये ब्राह्मण हर जगह कुछ भी लिखेगा लेकिन अपने दान की व्यवस्था के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ दिखाते रहेगा। यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं ब्राह्मणीकरण। उसकी 2-3 चीज़ें कभी वो नहीं छोड़ता। एक अंधविश्वास, ब्राह्मण जब भी अपनी लेखनी लिखेगा उसमें वो अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस जो बातें हैं वो ज़रूर मेंशन करेगा। उसमें उसका अपना प्रोपेगेंडा फिर देखेगा कि अच्छा इससे तो हमारे कस्टमर मजबूत हो रहे हैं। फिर उसमें से धीरे से क्या चलेगा? दान का, उसको दान मिलता रहे, उसका एक प्रोपेगेंडा चलाएगा। तो ये पूरा जो जिन-चरित है इसमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर उसमें पुनर्जन्म डालेगा, फिर किसी दूसरे-दूसरे जिसको लोग अच्छा समझते हो उनका नाम लेकर उनमें भी कुछ अपना मिला के प्रस्तुत करेगा। ये सब काम करता है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये थोड़ा और बचा है फिर सुमेध ने कंकाल ने अपनी पत्नी और पुत्र का दान कर दिया, यह कैसी दान पारमिता है? पत्नी अपने आप में इंसान है, उसे पति नामक आदमी को किसी को दान करने का क्या अधिकार है? पुत्र को भी दान करने का और उसे किसी का दास बना देने का किसी बाप नामक आदमी का क्या अधिकार है? क्या सिद्धार्थ ने ऐसा किया था? भई सिद्धार्थ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कैसे कर दिया? लगता है ऐसी कथाएँ स्वार्थी भिक्षुओं ने ऐसी चीज़ें दान में देने के लिए लोगों को प्रेरित करने व चीज़ों को खुद प्राप्त करने के उद्देश्य से गढ़ी हैं। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने और ये भिक्षु कौन है? ये ब्राह्मण है। ये मेधंकर जो है ये खुद ब्राह्मण है, भिक्षु बन के जिनचरित लिख रहा है। सबको दान करवा रहा है, बेटी दान कर दो, बेटा दान कर दो, पत्नी दान कर दो, सब चीज़ दान कर दो। दरअसल यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है किस तरह से इन लोगों ने लूटा है। आगे चलें। इस पुस्तक की यही उपाय देता है कि यह पतनशील व विकृत युग का प्रकारांतर से एक चित्र हमारे आगे प्रस्तुत करती है। हाँ, बिल्कुल जो 13वीं सदी का जो दौर है जिसमें बुद्ध मार्ग एक तरह से धाराशाही हो रहा है, उस दौर का ये चित्र प्रस्तुत कर रही है कि कैसे ब्राह्मणों ने किस तरह से बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण किया। सुमेध सभी पारमिताओं को पूर्ण करके अगले जन्म में वेशांतर के रूप में पैदा हुआ और फिर मरकर तुषितपुर नामक देवलोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगता रहा। ये देख लीजिए आपको एक सोशल मीडिया में आता होगा तुषित लोक में हाथी कैसे पहुंचा? तो ये है ब्राह्मण।
दरअसल तुसितपुर में ब्राह्मण पहुँचा। ये सुमेध जो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण लिख रहा है कि सुमेध ब्राह्मण जो है मर गया, मरने के बाद से क्या जन्म लिया? वेषंतर के रूप में। फिर मर गया, अब मर के कहाँ पहुँच गया? देवलोक में पहुँच गया। तुसितपुर के देवलोक में पहुँच गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ये तुसितपुर का जो हाथी होता है, तुसितपुर का जो ये चिरकाल में जो देवलोक होता है, ये ब्राह्मणों का देवलोक होता है। ये ब्राह्मण ने लिखा है, इसका बुद्ध धर्म से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह तुसितपुर परवर्ती लोगों ने प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग रूम जैसा एक तथाकथित देवलोक कल्पित कर रखा है। अब सोचिए, बुद्ध ने कभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि मरने के बाद से इंसान देवलोक में जाता है। ऐसा तो कहीं उन्होंने नहीं कहा। आज तक उनके किसी भिक्षु तक भी नहीं कहा। ये जिनचरित में कहाँ से बातें आ गई? ऑफ कोर्स ये ब्राह्मण का ब्राह्मणीकरण है दोस्तों। यह हिंदुओं के पौराणिक वर्णनों का बौद्ध संस्करण है, देखा आपने? जिस बंदे ने पुराणों को लिखा होगा या जिन लोगों ने, उन्हीं लोगों ने बौद्ध मार्ग का भी इसी तरह से ब्राह्मणीकरण कर दिया है। वही-वही चीज़ें, बातें इसमें घुसा दिया है और इनके लोगों को पता है, देखो तुम्हारी किताबों में तो यही लिखा है, हम लोगों में यही है, तो मेरे कस्टमर बन जाओ ना, तुम्हारे तो अब बौद्ध भिक्षु भी नहीं रहे। ये चीज़ किया है इन लोगों ने, ये देखें। जिन लोगों को ना धरती के गोल होने का पता था, उसकी 2 गतियों के बारे में ज्ञान था, वो उस कथित लोक को जानने के दावे करते हैं। यहाँ जन्मने से पहले जन्मने वाला व्यक्ति कथित रूप से निवास करता था। यहाँ पे जो है इन्हों बहुत अच्छी तरह से खाल खींचते हैं। ऐसी परियों और कथाओं जैसी वर्णनों से न बुद्ध का महत्व बढ़ता है, न बुद्धिज़्म का, न किसी बौद्ध का कल्याण होता है। यह सब मठों में दान का माल खाए मुटियाए हुए लोगों को बर्राहट मात्र है। तो आप समझ गए होंगे कि 13वीं सदी में मठों में कौन बैठता था। किसने जिनचरित लिखा और किसने इस तरह की बातें लिखी हैं दोस्तों। और कौन उनको पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहराने की कोशिश कर रहा है। और देखें, कवि कहता है कि कथित तुसितपुर में काफ़ी देर तक कथित तौर पर रहते हुए वेशंतर को देवताओं ने कहा कि तुम अब भारतवर्ष में मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि तुम्हारे संबोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। ये देखिए गाधा 70 में लिखा है। अब बताइए कि बुद्ध मार्ग में कहाँ देवलोक है और इसमें कहाँ अवतार होता है कि कोई देवता कहेगा कि भैया आप तुसित लोक में इतने देर तक बैठे हो सुमेध ब्राह्मण, अब जाओ नीचे, जाके बुद्ध का जन्म लो तुम, हैं? संबोधि प्राप्त करो, तुम्हारा संबोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। तो समझ जाएँ कि ये जिन चरित्र जो है ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखी हुई पूरी तरह किताब है। कौन कब बोधि प्राप्त करेगा, क्या इसका टाइम टेबल बना हुआ है? हैं? किसने बनाया है वह? क्या बुद्ध महान नहीं? क्या वह किसी अन्य काल्पनिक शक्ति द्वारा कथित तौर पर गढ़े हुए टाइम टेबल के गुलाम हैं? किसने नंबर लगाए हैं? पहले वह बुद्ध बनेगा, दूसरे नंबर पर यह बनेगा, तीसरे नंबर पर यह। जब ना आत्मा है ना परमात्मा है, तब बुद्ध बनने के लिए कौन किसे कथित तुसितपुर में भारत में ढकेलता है? सबसे बड़ी बात, जो इस तरह के दावे करता है उसके पास इसका कौन-सा कायल करने वाला सबूत है? इस बर्राहट को कोई बुद्ध वचन कैसे मान ले? ये यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भैया हम कैसे मान लें कि ये सब बुद्ध की ये सब बातें हैं, उनके 1800 साल बाद कौन कवि क्या गपोड़ रहा है? हम लोग कैसे मान लें? तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भैया कैसे तुमने ये कह दिया? इससे वह शक्ति सर्वोपरि सिद्ध होती है जो कथित टाइम टेबल बनाकर बुद्ध बनने वालों को बारी-बारी से तुसितपुर में ढकेलती है। दोस्तों, ये समझने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे कि किस तरह से ब्राह्मणों ने ये दिखाने की 13वीं-14वीं सदी में कोशिश की कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध ही सुप्रीम नहीं है। बुद्ध से ऊपर भी कोई देवी-देवता है जो नंबर लगाता है बुद्ध का कि इस बार अब जाओ तुम बुद्ध बनोगे। ये बुद्ध जो हैं ये कठपुतली हैं। मतलब जो अवतार वाली जो बात आई थी ना कि बुद्ध भी एक अवतार है, तब का ये खाका है। बुद्ध का देखिए कैसे ब्राह्मणीकरण किया इन लोगों ने। पहले ये दिखाया कि कोई ईश्वर वगैरह होता है जो बुद्ध पे भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे पुनर्जन्म, ये जो पुनर्जन्म वाली बात है ना, ये इसी दौरान घुसेड़ी गई है। ब्राह्मणों ने पुनर्जन्म जानबूझ के घुसेड़ा, क्योंकि पुनर्जन्म डालने से ही वो लोग बुद्ध मार्ग को बर्बाद कर सकते थे। पहले उनका पुनर्जन्म करा के कोई ब्राह्मण डाल देंगे, फिर कहेंगे कि अब ईश्वर है, वो इनको आशीर्वाद देगा कि पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में जाके बुद्ध बन जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया अब जाके बन जाओ। तो ये पूरा यहाँ पे थोपा गया है। बुद्ध मार्ग का पुनर्जन्म से कुछ भी लेना-देना नहीं। आगे देखें। फिर ये देखें, तुसित लोक से भेजे जाने पर बुद्ध कपिल नामक पूर्व के इक्ष्वाकु राजवंश के शुद्धोधन के यहाँ जन्मते हैं। देखिए यहाँ पे नाम आता है इक्ष्वाकु वंश। बुद्ध के 1800 साल बाद कोई बंदा किताब लिखता है और वो इक्ष्वाकु राजवंश का नाम ले रहा है। बुद्ध के समय इक्ष्वाकु वंश था ही नहीं। बुद्ध के समय में इक्ष्वाकु वंश का नाम ही नहीं है। कौन इक्ष्वाकु वंश का नाम यहाँ डाल रहा है? कौन तुसित लोक की बात कर रहा है? ब्राह्मण बात कर रहा है 13वीं 14वीं सदी में।
समझ जाइए दोस्तों। अरे सुद्धोधन जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के थोड़े थे। वो तो शाक्य वंश के थे। इक्ष्वाकु तो इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके बाद में घुसेड़ दिया, उनके साथ जोड़ दिया। और फिर सबको इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कहना शुरू किया। फिर राम को भी इक्ष्वाकु कह रहा है, फिर जैन का जो पूर्व जैन जो बातें आती हैं कि ऋषभदेव उनको भी इक्ष्वाकु कह रहा है, सबको इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कर रहा है फिर। ये सब काम हुआ है 13वीं-14वीं सदी में। आगे देखें। कवि अपनी अतिशयोक्ति इस्तेमाल करने की आदत से मजदूर है।